वेलकम बैक टू त्रिपाठी क्लासेस वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जो कि है साउंड। काफी इंटरेस्टिंग चीज है और इस चैप्टर में आपको काफी सारी नई नई चीजें भी पता चलेंगी। बट चैप्टर को शुरू करने से वंस अगेन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि साउंड होता क्या है। हर वीडियो में मैंने ये किया, चैप्टर शुरू करने से पहले जो चैप्टर के नेम्स होते थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं पूछती थी या उसके रिलेटेड मैं कुछ चीजें बताया करती थी। तो साउंड क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि साउंड क्या है, तो मे भी कुछ लोग ये कहेंगे कि साउंड आवाज है, या कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि साउंड एक ध्वनि है, या कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि कोई वैसी चीज है जो हमें सुनाई देती है या विच वी कैन हियर। विच वी कैन हियर, बट एक्चुअल में क्या ये एक सही डेफिनेशन है साउंड की? आवाज क्या हुआ, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन, ठीक है। ध्वनि कुछ ज्यादा एकदम प्योर हिंदी हो गई, और लिसन या विच वी कैन हियर ये तो एक उसकी प्रॉपर्टी हो गई। बट एक्चुअली ये है क्या, इसका सही डेफिनेशन क्या है? सो पहले वो वहीं से शुरू किया जाए कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। इट इज अ वाइब्रेशन, इट इज अ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन क्या होता है, किसी को आइडिया? किसी को भी कुछ भी? चलो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पूरी डेफिनेशन सी लिख दो पहले। इट इज अ वाइब्रेशन which travel which travel through a medium, through a medium। क्या लिखा? इट इज अ वाइब्रेशन which travel through a medium, ठीक है। as an audible wave। इस डेफिनेशन में काफी वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने पहली बार सुने हैं आज, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये ऑडिबल वेव क्या होता है आपको नहीं पता होगा। ट्रेवल थ्रू मीडियम, चलो फिर भी ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, बट फिर भी ये जो वाइब्रेशन वर्ड है ये एकदम नया है, ये आपको पता होगा बट इसका सही से डेफिनेशन या सही क्या है वो नहीं पता होगा। तो शुरू करते हैं, पहले इन सारे वर्ड्स के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आगे चलकर डेफिनेशन को हम समझ लेंगे इसलिए। सो वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? टू एंड फॉर मूवमेंट, टू एंड फॉर मूवमेंट। अब ये क्या होता है भाई? अब ये क्या होता है? आपने जब कभी भी फोन अपने वाइब्रेशन मोड पे रखा होगा, फोन कैसे मूवमेंट करता है? कुछ यूं ट्रू, मतलब कुछ अगर उसका फिगर बनाने की कोशिश करो तो कुछ ऐसा मूवमेंट होगा। ट्रू आगे बढ़ा, फिर उतना थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे आता है, फिर ऐसे आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे आता है, कुछ यही मूवमेंट चलता रहता है। बस जो भी ऑब्जेक्ट ऐसा मूवमेंट करे उसको कहते हैं वाइब्रेशन। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। ऑडिबल वेव क्या होता है? ऑडिबल नाम से समझ में आ रहा है, विच वी कैन हियर, ऑडिबल जो हम सुन सकते हैं। वेव क्या होता है? वेव क्या है कि साउंड जो है वो ट्रेवल करता है वेव के फॉर्म में, या कहने प्रोपोगेट करता है। क्या करता है? प्रोपोगेट। अगेन ये एक नया वर्ड है मैम। इसका मतलब क्या होता है? प्रोपोगेट का मतलब होता है आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। साउंड क्या है? एक तरह का वेव है जो कुछ ऐसे प्रोपोगेट करता है। इतनी बातें समझ में आई।
अब डेफिनेशन पे चलते हैं। इट इज अ वाइब्रेशन, ये एक वाइब्रेशन है विच ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, जो किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है एज एन ऑडिबल वेव, किसी मीडियम में ट्रेवल करता है कि कैसे, ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर में, ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर में। इतनी बातें क्लियर हुई? अच्छा चलो, ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, ये जो बात है ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, सो इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सो ट्रेवल थ्रू मीडियम का क्या मतलब है, यहाँ की जो साउंड होता है वो किसी ना किसी मीडियम में ही ट्रेवल करेगा, किसी ना किसी मीडियम में ही ट्रेवल करेगा। इसका क्या मतलब है, सपोज कोई रूम है, सपोज कोई रूम है जहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, ना कोई सॉलिड ना कोई लिक्विड ना ही गैस, टोटली क्या है वो वैक्यूम है, टोटली क्या है वो वैक्यूम है। इतनी बातें समझ में आई? तो यहाँ जो होगा ना वो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। यहाँ अगर आप कुछ बोलेंगे, सपोज आप कोई वैक्यूम ऑब्जेक्ट है, आपने इधर से बोला, आपने किसी को, अपने किसी दोस्त को कहा है कि आप तू इधर से सुन, तू इधर से सुन, तो आप जो इधर से बोलोगे वो इधर तक नहीं आ पाएगा, वो इधर तक नहीं आ पाएगा। क्यों? इसका रीजन मैं अभी आपको बताती हूँ। सो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि साउंड किसी मीडियम में ही ट्रेवल करता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड, यानी उससे कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज चाहिए उस पर्टिकुलर जगह पे, तभी वो ट्रेवल कर पाएगा। वैक्यूम वाली जगह पे वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। जो वैक्यूम क्लीनर है वहां पे भी, मतलब वहां पे भी साउंड ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, आई बात समझ? अब मैम ऐसा क्या रीजन है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ऐसा क्या रीजन है? सो अब उस रीजन पे भी देख लेते हैं। देखो, बुक में या क्लासरूम में आए हो कि सिर्फ एक डेफिनेशन की बात होगी, इस डेफिनेशन को समझा दे देना, बट समझ या चीज साइंस कब समझ में आता है, जब उसमें आप क्वेश्चन पूछे क्यों ऐसा ही, क्यों ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, या क्या रीजन है कि ऐसा हो रहा है, क्या रीजन है जो ऐसा हो रहा है। जब आप ये सारी बातों को क्लियर करेंगे ना, जैसे व्हाट, क्या, हाउ, ठीक है, व्हेन, ये सारे क्वेश्चन जब आप अपने से पुटअप करेंगे ना, तब जाके आपका कोई सब्जेक्ट या साइंस क्लियर होगा। इतनी बात समझ में आई? चलो, हाँ, तो किस टॉपिक, क्या कह रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे कि ऐसी क्या रीजंस है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता, सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रेवल करता है। सो सुनो उसको भी। सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है, सपोज ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है। ऐसे गोल 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 पूरा पार्टिकल ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सपोज ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। साउंड जब हमने बोला इस साइड से, तो ये तुरंत ट्रेवल करेगा दूसरे पार्टिकल पे, और ये ऐसे दूसरे पार्टिकल पे, ऐसे दूसरे पार्टिकल पे, ऐसे दूसरे पार्टिकल पे, धीरे 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 करके ये साउंड पूरा ट्रेवल करता है। ठीक है, वैक्यूम वाले में क्या होता है, जो वैक्यूम सा है जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पार्टिकल ही नहीं होता, वहाँ पार्टिकल ही नहीं होता। तो जब हम यहाँ से बोलेंगे तो यहाँ कैसे सुनाई देगा, जब ये आगे ट्रांसमिट ही नहीं हो पा रहा है, तो जब ये आगे ट्रेवल ही नहीं कर पा रहा है, तो ये इस साइड से सुनाई कैसे देगा? बातें क्लियर हो? ठीक है, साउंड क्या है, साउंड इट इज अ वाइब्रेशन व्हिच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम एज एन ऑडिबल वेव, एज एन ऑडिबल वेव। इतनी बातें क्लियर हुई? सो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम। ठीक है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम। पहले इन सारी चीजों को समझना है कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। लेट मी ड्रॉ वेव। वेव का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला टर्म जो मैंने आपसे कहा वो था एम्पलीट्यूड, वो था
एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस traveled by a particle from its mean position. आई होप बातें समझ में आई नहीं होंगी. क्या है एम्पलीट्यूड? क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. यानी किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल से जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड होता है उसके मीन पोजीशन से, उसी को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड. सो मीन पोजीशन, इसका क्या मतलब है पूरा, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड. उसी को क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे. सपोज एक दूसरा वेव मैं बना दूं जिसका वेव कुछ ऐसा है, ठीक है. सो इसका जो मेन पोजीशन होगा एम्पलीट्यूड वो सिर्फ इतना होगा और इसका इतना, यानी डिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसी की एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा. जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसके एम्पलीट्यूड ज्यादा. इतनी बातें आई समझ. नेक्स्ट जो टर्म मैंने यूज किया था वो था टाइम. वो क्या था? टाइम. तो टाइम क्या है? टाइम एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड. उसी को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड. सो व्हाट इज दिस? वन ऑसिलेशन का क्या मतलब हुआ? सपोज कोई पार्टिकल है, यहाँ से शुरुआत किया उसने, ठीक है, यहाँ से वो कुछ यूं गया. ये जो एक कंप्लीट क्रिस्ट बनता है उसी को क्या कहा जाता है? यहाँ से यहाँ तक को क्या कहा जाएगा? वन ऑसिलेशन. एक और एग्जांपल दूं, एक स्ट्रिंग ले लो, बॉब. एक बॉब ने यहाँ से लेके फिर अगेन यहाँ तक आने में जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा होगा इसको, उसी को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं. उसी को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं. सेम चीज यहाँ, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा होगा उसी को क्या कहा गया है? टाइम पीरियड. क्या कहा गया है? टाइम पीरियड. अब नेक्स्ट जो टर्म मैंने यूज किया था वो था फ्रीक्वेंसी. वो क्या था? फ्रीक्वेंसी. इसका क्या डेफिनेशन होता है? कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड. यानी एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हर्ट्ज से. HERTZ. ठीक है, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन HZ है. इतनी बातें क्लियर हुई. यानी मान लो सपोज करो कि एक वेव है, ठीक है, 1 सेकेंड में इसने कुछ इतना वेव ट्रेवल किया और एक और है जो सिर्फ इतना कर पाया 1 सेकेंड में. तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हुई? इसकी ज्यादा हुई. आई बातें समझ? ठीक है, ये कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक थे जिसके आगे पे आपका जो चैप्टर है बेस्ड है. सो चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है, तभी आगे की चीज़ें क्लियर हो पाएंगी. सो आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के साउंड होते हैं. ठीक है, तो साउंड बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. पहला ऑडिबल, दूसरा इनऑडिबल. साउंड is divided into 2 parts: audible, inaudible. नाम से ही चीजें क्लियर होंगी कि ऑडिबल किसको कहा जा रहा है? जिसे हम सुन सकते हैं. तो हम कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाजों को सुन सकते हैं? तो वो है 20 हर्ट्ज to 2000 हर्ट्ज. यानी हमारी सुनने की जो क्षमता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कितने की है?
20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक की है। एनिमल्स जैसे कि डॉग, ठीक है, वो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज 2000 हर्ट्ज से भी ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को, ज्यादा की भी फ्रीक्वेंसी को वो सुन सकते हैं। कौन? डॉग्स। डॉग्स 2000 हर्ट्ज से भी ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को वो सुनने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनऑडिबल की। सो लेट मी चेंज माय माइंड। इनऑडिबल का क्या रेंज है, मतलब किस किस रेंज की आवाजें जो है हम सुन नहीं सकते। सो बिलो 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को, या अबव 20,000 की हर्ट्ज को, यानी वो आवाजें जो या तो 20 हर्ट्ज से कम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी या तो उनकी फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज से ज्यादा है। इन आवाजों को, इन रेंज की जो फ्रीक्वेंसीज होती है उन्हें हम नहीं सुन सकते, उन्हें हम नहीं सुन सकते। जो आवाजें, जो साउंड्स उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम है, उन्हें क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। और जो वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज से भी ज्यादा है, उनको क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक। ये सारे हॉस्पिटल्स में या एक चेकअप के लिए यूज होते हैं, ठीक है। आज हम जा रहे हैं अल्ट्रासोनिक करवाने, तो इससे ये सारे जो टर्म्स हैं आपके हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, वो अच्छे से बता पाएंगे। सो ये बातें थी इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक के बारे में। कुछ चीजें हैं जैसे पिच, है ना, इस बंदे की आवाज की जो पिच है काफी ज्यादा है। तो वो एक्चुअली में ये पिच होता क्या है, ठीक है, वो देखेंगे। हम कहते हैं कि अपने टीवी का जो लाउडनेस है उसे कम, या इस डीजे का जो लाउडनेस है उसे थोड़ा कम करो या ज्यादा करो। तो ये बेसिकली है क्या चीज? सो पिच क्या होता है, एक मिनट। पिच क्या है? पिच क्या है? जो होती है ना, किसी इंसान की आवाज होती है चे 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 करके, बहुत ज्यादा उसमें पिच होता है, जो हमें चुभती है, जो हमें पसंद नहीं होती, वैसे आवाजों को पिच करते हैं। तो ये पिच कैसे जनरेट होता है? सो हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच, हायर द पिच, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पिच, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पिच। यानी आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, या यहाँ से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि पिच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाँ फ्रीक्वेंसी के। देखो मैंने यहाँ पे 2 बार पिच लिया, चलो सही था। यानी जितनी ज्यादा पिच उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, या ये कह लो कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच। नेक्स्ट जो टर्म है आपका वो लाउडनेस है। लाउडनेस, इस चीज की आवाज जो है बहुत ज्यादा लाउड है, डीजे की आवाज बहुत ज्यादा लाउड है। सो ये लाउड किस पे डिपेंड कर रहा है? सो लाउड इज किस पे डिपेंड करता है? इट इज द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी जो एम्पलीट्यूड हमें पड़ा उसका जो स्क्वायर करेंगे वो लाउडनेस के बराबर हो जाता है। इफ आई रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड एज A एंड लाउडनेस एज L, सो कुछ ये चीजें हैं, कुछ ये चीजें हैं, ठीक है। थर्ड जो आपका टर्म है वो है स्पीड। स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ तेज होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस में से तो सबसे ज्यादा तेज सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अगेन आप ये क्वेश्चन पुटअप कीजिए कि क्यों सबसे ज्यादा सॉलिड में ही है, क्यों लिक्विड में नहीं?
ये चीज़ें आप पुटअप करिए। तो अभी मैं आपको इसका भी जवाब दे देती हूँ। मैं 3 स्ट्रक्चर बनाना चाहती हूँ, 3 डायग्राम, ठीक है। क्या? पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड थर्ड इज गैस, ठीक है। तो जो मैं फिगर बनाने जा रही हूँ ये हायर क्लासेस में होते हैं, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू, जस्ट टू क्लियर ऑल द थिंग्स, मैं ये अभी कर रही हूँ। सो मैं जो फिगर बनाऊंगी वो एक एटम होता है, एक सबसे जो छोटा पार्ट होता है किसी भी सॉलिड में, जो अरेंजमेंट आप कह लो, ठीक है। अरेंजमेंट जो होता है किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस का, अंदर के पार्टिकल्स का, ठीक है, वो कैसे होता है उस चीज का डायग्राम ड्रॉ करने जा रही हूँ। तो सपोज कोई सॉलिड है, उसका जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं, सपोज ये सॉलिड है, ये कैसे बना है या इसके अंदर के जो अरेंजमेंट है वो कैसे होते हैं, बस यही अभी बताऊंगी, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, एकदम आपस में एकदम चिपके 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 रहते हैं। ये स्ट्रक्चर है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का। लिक्विड में क्या सीन है, कुछ ऐसे होता है। गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। इतनी बातें समझ, ठीक है। क्या था, स्पीड सॉलिड में सबसे तेज क्यों होता है? सपोज मैंने इधर से बोला और किसी को मैंने कहा कि जस्ट लिसन फ्रॉम हियर, इस साइड से सुनो, या कान है समझ लो, कान है, ठीक है, इस साइड से सुनने को कहा। तो जब साउंड जो है ट्रांसमिट करेगा, कैसे ट्रांसमिट मतलब कैसे प्रोपोगेट करेगा, कैसे ट्रेवल करेगा, तो कुछ ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है आपस में वेरी क्लोज्ड है, वेरी क्लोज्ड है, यानी आपस में काफी चिपके चिपके, तो एक इजीली कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कम ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। साउंड जो है किसी भी पार्टिकल में से दूसरे पार्टिकल में इजीली ट्रेवल कर पाएगा, क्योंकि वहां का जो स्ट्रक्चर काफी कॉम्पैक्ट है। इस समझ में आई बात? लिक्विड में क्या सीन है कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मैंने कहा कि यहाँ से सुनो, तो ये इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इधर आएगा। सो ये जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई जो स्पीड ऑफ साउंड होता है लिक्विड में वो कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन लिक्विड में जो साउंड की जो ट्रेवल करने की जो स्पीड है वो कम होती है। और भाई गैस में तो एकदम दूर दूर है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। सो जो टाइम यहाँ लगेगा ये उससे भी ज्यादा लगेगा, लिक्विड से भी ज्यादा लगेगा, और लिक्विड में जो टाइम लगेगा वो साउंड से भी ज्यादा लगेगा, यानी साउंड और इसमें कंपेयर करो, पार्टिकल को ही देख के समझ लो। इतनी बातें क्लियर हुई? बस ये पूरी कहानी थी आपके स्पीड ऑफ साउंड के बीच बात में, ठीक है। अब मेन बात ये है कि हम कैसे साउंड को सुनते हैं, बाय ईयर। सो कुछ चीजें हम ईयर के बारे में सीखेंगे कि ईयर का क्या रोल है, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। कितना बनाइए? सो लास्ट टॉपिक है ये आपका ईयर। ईयर में क्या क्या टॉपिक्स हैं? तो आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज ऑरिकल ऑफ पिन्ना। आउटर पार्ट जो होता है ईयर का, जो आप देख सकते हो कुछ ऐसा, इस स्ट्रक्चर को कह रहा है आउटर पार्ट, इसी को क्या कहते हैं, ऑरिकल कहते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर आता है ईयर कैनल, जो अंदर ऐसा कैनल टाइप में जो रहता है, ट्यूब टाइप में, उसी की बात हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, ईयर कैनल। उसमें क्या होता है कि वो प्रोड्यूस करता है वैक्स को, वो प्रोड्यूस करता है वैक्स को। वैक्स का क्या काम होता है, टू कलेक्ट डर्ट, टू कलेक्ट डर्ट, ठीक है, टू कलेक्ट डर्ट। डर्ट को कलेक्ट करके क्या फायदा होता होगा कि जो आपके ईयर्स और आईज जो होते हैं काफी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो जो डर्ट्स अंदर जाएंगे, ठीक है, वो उस जो आपका सेंसिटिव जो पार्ट्स होता है ईयर और आई का, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले वैक्स उन्हें स्टिक कर लेगा अपने में, ठीक है। सो कैसे ये सारे फंक्शंस होते हैं उससे अब अच्छे से। नेक्स्ट लाइन आपका है मिडिल ईयर, यानी आउटर ईयर और इनर ईयर के बीच का जो स्पेस होता है उसे मिडिल ईयर कहा जाता है। तो इसका क्या काम होता है, टू रिसीव दिस साउंड वेव्स, जो साउंड वेव्स में जो ट्रेवल करता है उसको रिसीव करना, एंड
टर्न इनटू वाइब्रेशन, देन उसको वो टर्न करता है वाइब्रेशन में, फर्दर डिलीवर टू इनर ईयर, उसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद वो उसको इनर ईयर में फर्दर भेज देता है, यानी उसको डिलीवर कर देता है। ठीक है, अब इनर ईयर में क्या होता है कि इनर ईयर में इट एंटर्स टू दिस, ठीक है, जो कि इसे क्या करता है कि सिग्नल में, नर्व सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और ये जो नर्व सिग्नल होता है ये जाता है ब्रेन के पास। ठीक है, तो ये नर्व सिग्नल नहीं है, क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा सिग्नल है जो कि आपको जो कि ब्रेन को समझ में आता है, ये एक ऐसा लैंग्वेज आप कह लो जो कि ब्रेन को समझ में आता है। सो ये उसको इसमें कन्वर्ट कर देता है और तब वो जाके ब्रेन में चला जाता है और फिर हमें वो सुनाई देता है। आई बात समझ? इतनी बात समझ में आई? अब एक लास्ट चीज है, हाँ, मिडिल ईयर में एक और चीज था कि एक थिन स्किन होता है जो कि ईयर ड्रम में ड्रम की तरह टाइट रहता है। ठीक है, एक पॉइंट ये था यहाँ पे जो मैं मिस कर दी। ठीक है, हाँ, ईयर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाना इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफी कॉम्पैक्ट और डिफिकल्ट स्ट्रक्चर था। सो मैं उस स्ट्रक्चर को पोस्ट कर दूंगी, आप वो देख लेना। और मैं ये रिक्वेस्ट है, सजेस्ट करूंगी कि ये टॉपिक, सिर्फ ईयर वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ते वक्त आप अपने एनसीईआरटी ओपन कर लेना, सो दैट आपके लिए इजी हो। ठीक है, सो अब यहाँ तक के लिए इतना ही। साउंड चैप्टर यहाँ होता है खत्म। मुझे लगता है कि 2-3 चैप्टर्स और होंगे तब एज क्लास का सिलेबस भी हो जाएगा खत्म। सो थैंक यू, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।